सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। डिलाइट फॉर दिल्ली समिट में उन्होंने कहा कि दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार का संकल्प है। दिल्ली में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और स्टार्टअप में अपार संभावनाएं हैं। सरकार दिल्ली को देश का सबसे गतिशील शहर बनाना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। उनको धमकी मिलने के बाद से ही प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां भाषा विवाद को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील को धमकी देते हुए कहा कि वो उनकी बुरी तरह पिटाई करेंगे। इसके पहले गायकवाड़ ने एमएलए हॉस्टल की कैंटीन के एक कर्मचारी पर हमला करके विवाद खड़ा कर दिया था। जलील ने कैंटीन कर्मचारी पर हमला करने के लिए गायकवाड़ की आलोचना की थी, जिसके बाद शिवसेना विधायक का बयान आया। जल विवाद को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी पंजाब और इसके लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और उनकी सरकार राज्य के हर कीमती जल स्रोत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 महीने से रोक रखी है, जिससे मजदूरों को दिहाड़ी के लिए पंचायत कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मनरेगा दिहाड़ी 240 रुपए हुई, लेकिन बढ़ाई गई राशि नहीं दी गई। अक्टूबर 2024 से सरकार ने 64 रुपए की अतिरिक्त दिहाड़ी भी रोक दी है। राहुल गांधी के उड़ीसा दौरे पर कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने न केवल जनता को संबोधित किया, बल्कि पार्टी कार्यालय भी आए और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने हमें महिलाओं, आदिवासियों और दलितों से जुड़े मुद्दों पर लड़ने की ताकत दी। उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूत करने की भी बात कही। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा ने 4 जून की भगदड़ की घटना पर आधिकारिक तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे बताया गया कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देखते हैं निष्कर्ष क्या है। मैंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दिया था। भाखड़ा नागल बांध की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती का विरोध करने वाले पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ने कहा, वे भाखड़ा से सीआईएसएफ हटाना चाहते हैं। आप इसे पंजाब से कब हटाएंगे? जहां आप प्रशासन चलाते हैं, सीआईएसएफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी है। अगर आपको पंजाब पुलिस पर इतना भरोसा है कि वे सीआईएसएफ से बेहतर काम कर सकते हैं, तो आप पहले अपने घर से सीआईएसएफ क्यों नहीं हटाते? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। राजनेताओं पर हमलावर हैं, तो इस बीच उन्होंने कहा कि राजद कह रही थी कि भाजपा ने जनसुराज तय कर दिया है। अब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने जनसुराज तय कर दिया है। सब कहते हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, इसलिए मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ये दोनों के वोट काटेगी और उन्हें मिटा देगी। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धर्म के आधार पर पर्यटकों की हत्या हुई, इसलिए बंगालियों को ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्यों पर जाने का सुझाव दिया।